जी हाँ, दोस्तों आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, एनसीटी का कोई भी कोर्स हो जैसे कि बीए, बीएड, बीएससी बीएड, एमएड, बीएड, बीपीएड, एमपीएड, एनसीटी का कोई भी कोर्स हो तो इसका दोस्तों थर्ड राउंड स्टार्ट कर दिया गया है। थर्ड राउंड के रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे वो मैं आपको बताऊँगा और रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 13 जुलाई रखी गई है। फीस देख लेना सभी की ₹150 फीस लगेगी, ठीक है? इस वीडियो के माध्यम से हम रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले हम थर्ड राउंड का शेड्यूल समझेंगे। तो अगर आपको इन कोर्सेज़ में एडमिशन्स लेना है, मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन्स लेना है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है, सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका है, वर्तमान में थर्ड राउंड चल रहा है, ठीक है? इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, यूट्यूब पर आप वीडियोज़ वाले सेक्शन में देखोगे तो वहाँ पर भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है? 7 जुलाई से हमारा स्टार्ट कर दिया गया है, 11 जुलाई तक यहाँ पर चलेगा रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग और 13 जुलाई तक होंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस। 17 जुलाई को हमारी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन किसे करना है, चॉइस फिलिंग किसे करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस कैसे होता है, मेरिट लिस्ट कैसे चेक करते हैं, उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एडमिशन प्रोसेस का एक कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। लेकिन आज के वीडियो के माध्यम से हम केवल और केवल रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ई प्रवेश पर आएंगे क्योंकि इसकी जो काउंसलिंग होती है वो ई प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से ही होती है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद में आपको सबसे नीचे आना होता है। आप इन यूनिवर्सिटी से संबंधित एफिलिएटेड किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ बीएड, एमएड पार्ट टाइम बीएड करना है तो इस वाले लिंक पर क्लिक किया तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपको बीपीएड, एमपीएड करना है तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा और अगर आपको बीएलएड करना है तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा और बीए, बीएड और बीएससी बीएड करना है तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा आईटीईपी। तो आईटीईपी का जो कोर्स है वो है बीए, बीएड, बीएससी बीएड वालों के लिए, ठीक है? यानी कि बीए, बीएड और बीएससी बीएड दोनों एक की मर्ज कोर्स होते हैं, वो उनके लिए। प्रॉपर बीएड, प्रॉपर एमएड और प्रॉपर पार्ट टाइम बीएड का यहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है? यहाँ पर बी कोर्स पर भी आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से कोर्सेज़ के यहाँ नाम आ रहे हैं, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो कि रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है? बी कोर्स पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आईटीईपी आ रहा है, तो आईटीईपी में हमारा बीए, बीएड और बीएससी बीएड आएगा। तो हम यहाँ पर क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देते हैं। अब हमारे पास में रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हमें फिल करना होता है। क्या मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यस करना, मध्य प्रदेश के नहीं है तो यहाँ से नो कर देना, ठीक है? इसके बाद में आपको अपनी समग्र आईडी डालनी है। अगर आप नो करोगे तो समग्र आईडी आपसे नहीं पूछेगा, यानी कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनसे समग्र आईडी नहीं पूछी जाती है। क्या मध्य प्रदेश राज्य के किसी विश्वविद्यालय से आपने यूजी किया है? यानी कि बीएड जो हमारा होता है या कोई कोर्स होता है, वो कोर्स वो जो आप कर रहे हो इससे पहले आपने जो क्वालीफाई एग्जाम पास किया है, यानी कि कोई भी एग्जाम जो पास किया हुआ होगा वो कहाँ से है? वो मध्य प्रदेश से है या मध्य प्रदेश के बाहर से है, सेलेक्ट कर लेना। अब आपको अपना जो नामांकन नंबर है वो डाल देना है। यहाँ पर आपने यूजी कब किया है वो आपको डाल देना है, ठीक है? इसके बाद में आपको एबीसी आईडी डालनी पड़ेगी। अगर आपकी एबीसी आईडी नहीं है, एबीसी आईडी कही है या अपार आईडी, बात एक ही है। एबीसी आईडी बनाना पड़ेगा, बिना एबीसी आईडी के रजिस्ट्रेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रेड स्टार लगा हुआ है और जब रेड स्टार है तो फिर हमें उस कॉलम को फिल करना ही होता है। एबीसी आईडी नहीं बनी तो क्लिक केयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से एबीसी आईडी बना लेना पहले, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन कर। एबीसी आईडी कैसे बनानी है इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो कैप्चा कोड का आंसर दिया गया है वो डाल देना, यहाँ से गेट डेटा पर क्लिक कर देना। अब दोस्तों अगर आपकी डिटेल फिल करने के बाद अगर इस तरह का इंटरफेस आता है कि स्नातक का डेटा नहीं मिला इसलिए आपका पंजीकरण फॉर्म सत्यापन के लिए भेजा जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? यहाँ पर हमें केवल ओके करना है। और दोस्तों अगर इस तरह का मैसेज आता है आपके सामने कि आपका नाम ये है और आपका डेटा प्राप्त हुआ है और यहाँ पर आपको ओके कर देना है, तो बस इतना सा ये है कि आपका जो भी नेम और जन्म डेट वगैरह जो भी डिटेल होती है ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल की हुई आ जाती हैं। बस ये छोटा सा डिफरेंट होता है, ठीक है? यहाँ पर ये जैसा कि आपका बाय डिफॉल्ट नाम आ जाता है, जेंडर आ जाता है, बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं, आपको फिल नहीं करने पड़ते हैं। बस ये छोटा सा डिफरेंट होता है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना, यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना, जो भी आपकी कैटेगरी होती है वो सिलेक्ट कर लेना, ईडब्ल्यूएस है, यूआर है, जो भी है, ठीक है? यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना अपना, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना, ईमेल आईडी डाल देना और मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, ठीक है? अब हमारे एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालना, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजी लॉकर की आईडी पर, यानी कि डिजी लॉकर वेबसाइट पर। अब यहाँ पर हमें अपनी फिर से अपार आईडी यानी कि एबीसी आईडी डाल देना है।
जो अभी हमने डाली थी ना वही ABCID सेम टू सेम यहाँ पर भी डाल देना है आपको। अब हमारे डिजिलॉकर आईडी यानी कि ABCID से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पर डाल देना है। अब यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू होने के बाद हमें रीडायरेक्ट किया जाएगा ई प्रवेश वेबसाइट पर, जैसा कि देख पा रहे हैं प्रोसेसिंग और वेट। अब हम ई प्रवेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो अब यहाँ से हमारा जो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था। अब हम जो प्रोसेस करेंगे फॉर्म सबमिट करने का, ठीक है, जिसमें हमें सबसे पहले बेसिक डिटेल, क्वालिफिकेशंस, रिजर्वेशन एंड वेटेज, डॉक्यूमेंट अपलोड, कॉलेज चॉइस फिलिंग, प्रोसीड एंड लॉक, कैंसिल रजिस्ट्रेशन, इसको हटाओ, ये कैंसिल रजिस्ट्रेशन वालों के लिए, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अपनी डिटेल फिल कर देते हैं। यहाँ पर मदर्स नेम डालेंगे, यहाँ पर फादर्स नेम। तो यहाँ पर जो भी डिटेल डालना वो आपको 10वीं क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालनी है, ठीक है। इसके बाद जेंडर आपका आई गया, ठीक है। इसके बाद रिलीजन सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका रिलीजन होता है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस जो भी आपका अनमैरिड मैरिड वो सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको व्हाट्सएप नंबर डाल देना है। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर वही डालना जो आपका व्हाट्सएप बना हुआ है। व्हाट्सएप नंबर डालने से क्या होगा कि आपकी जो भी डिटेल हुआ करेंगी वो इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको मिल जाया करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना और नीचे आना है। अब आपको यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर एड्रेस तो आप डाल ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं, करेस्पेंडेंस एड्रेस डालना। इसके बाद यहाँ पर चेक मार्क कर देना। इसके बाद ये परमानेंट एड्रेस आपका सेम टू सेम आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से नीचे करना, जो सेव एंड नेक्स्ट लिखा है सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से आपको कर देना है। और फिर हम दूसरा स्टेप आ जाएगा हमारे सामने। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको इस तरह से एक यूजर नेम और पासवर्ड मिला होगा। इस यूजर नेम और पासवर्ड को अपने पास में रख लेना, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज के थ्रू मिला होगा, क्योंकि हमारा जो फॉर्म लॉगिन होगा इसी यूजर नेम और पासवर्ड से होगा, तो इसको संभाल कर रख लेना है। तो हमें जो अगली डिटेल फिल करनी है वो है हमारी क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन वाली डिटेल हमें फिल करनी है। दोस्तों अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, ठीक है, देखिए सबसे पहले ये समझना है यहाँ पर कौन सी डिटेल पूछ रहा है, ग्रेजुएशन। तो आपको केवल ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कौन सी डिटेल फिल करनी है, ग्रेजुएशन, ठीक है। और कोई भी डिटेल फिल नहीं करनी है, ठीक है। जैसे भले ही आपके पास PG है, लेकिन जो डिटेल फिल करनी है हमें ग्रेजुएशन की फिल करनी है, पर ग्रेजुएशन लिखा है ना कि पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। आपका लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, जैसे कि आप PG का पढ़ रहे हो तो इससे पहले तो UG किया हुआ होगा ना। तो अगर आपका लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है या आपका ईयर का लास्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, तो फिर आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। अगर आपके पास फाइनल रिजल्ट है तो फिर आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है। जैसे कि आप ईयर वाइज है, आपका UG फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया, सेकंड ईयर का आ गया, थर्ड ईयर का रिजल्ट नहीं आया, तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपका सेमेस्टर वाइज है और लास्ट सेमेस्टर जो आपका सिक्स सेमेस्टर है, सिक्स सेमेस्टर का आपने एग्जाम तो दे दिया लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया, तो भी आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अंतिम सेमेस्टर का परिणाम प्रतीक्षित है, यानी कि हमारा रिजल्ट अभी अवेटेड है, हमें इंतजार है हमारे रिजल्ट का, इसलिए हमें इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जब हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास में एक लाइन ऐड हो जाएगी यहाँ पर कि अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर बाकी सभी सेमेस्टरों का कुल योग दर्ज करना है। जैसे कि हम ईयर वाइज हैं, तो ईयर वाइज में हमें फर्स्ट ईयर के नंबर ऐड करने हैं, ठीक है। सेकंड ईयर के नंबर ऐड करने हैं, कितने नंबर आए हैं हमें वो हमें यहाँ पर डाल देना। जैसे कि हमें मान के चलिए 1200 नंबर आए, वो हमें यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। और कितने में से आए हैं वो हमें यहाँ पर डालना है, मतलब हम डाल देते हैं 3600 में से आए हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अगर आप सेमेस्टर वाइज हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, अगर आपके टोटल सेमेस्टर 6 हैं तो वे 5 सेमेस्टर तक नंबर ऐड करने हैं, ठीक है। उन कितने नंबर हो रहे हैं ऐड करके वो यहाँ पर डालना, कितने में से हो रहे हैं वो डालना। अगर आपका 8 सेमेस्टर वाला कोर्स है तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको 1 से लेकर 7 सेमेस्टर के नंबर है वो ऐड करने हैं। कितने नंबर आ रहे हैं वो यहाँ पर ऐड कर चुकी फिल कर देना, कितने में से आ रहे हैं वो यहाँ पर डाल देना, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। तो अगर आपका फाइनल रिजल्ट आपके पास नहीं है तभी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर हम हमारे पास में फाइनल रिजल्ट है तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे लास्ट एजुकेशन टाइप। आप
आपने जो क्वालिफिकेशन किया है, आपने जो यूजी किया है वो सेमेस्टर वाइज है या ईयर वाइज है, वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ईयर वाइज है तो ईयर सिलेक्ट करेंगे, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, कितने साल वाला यूजी, 3 साल वाला या 4 साल वाला, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सेमेस्टर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर सेमेस्टर आ जाएंगे, कितनी सेमेस्टर है, 6 सेमेस्टर वाला या 8 सेमेस्टर वाला, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपने कब क्वालिफाई किया है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इनमें से कब क्वालिफाई किया है आपने यूजी। इसके बाद में आपसे क्वालिफिकेशन एग्जाम में पूछेगा कि आपने कौन सा कोर्स किया हुआ है, वो यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। यानी कि बीए बीएड किया है या बीएससी बीएड किया है तो आपको फिल करना है। अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो ये सिलेक्ट करना है। अगर आपने एनी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बीएड एमएड किया है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपके पास में ये सभी चीज़ें नहीं है, यानी कि इनमें से आपने कुछ भी नहीं किया है, तो इनको हम स्किप करेंगे और नीचे आएंगे। तो एनी ग्रेजुएशन, जैसे कि आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, तो एनी ग्रेजुएशन पर आप सिलेक्ट करना, या आपने एलएलबी वगैरह किया है तो आप एनी ग्रेजुएशन सिलेक्ट करना। और अगर आपने किया है कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स, जैसे कि एमए किया है, एमएससी किया है, एमकॉम किया है, तो फिर आपको एनी पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ? ठीक है, जब आप ग्रेजुएशन फिल करोगे तो बीएड ग्रेजुएशन वाला एनी ग्रेजुएशन सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर जो नंबर फिल होंगे, जैसे कि टोटल मार्क एंड ऑब्टेन्ड मार्क में, वो ग्रेजुएशन वाले होंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेक्ट करोगे यानी कि पीजी सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर जो टोटल मार्क एंड ऑब्टेन्ड मार्क में जो नंबर फिल होंगे वो पीजी वाले होंगे। ठीक है, या आपने ग्रेजुएशन किया है, पार्ट टाइम बीएड किया हुआ है, या आपने XYZ, चलो पीबी बीएड को स्किप कर देना, इसमें आपको कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, मैं समझाऊंगा तो, और काफ़ी बड़ा भी हो जाएगा वीडियो, तो ठीक है। बैचलर ऑफ एजुकेशन, इसको भी आप स्किप कर देना। तो अगर दोस्तों देखिए, ऊपर वाले किए हैं वो तो सिंपल भाषा में लिखे गए हैं, अगर इनमें से कुछ किया है तो इनमें से सिलेक्ट करना, अगर नहीं किया, अगर बीए बीकॉम बीएससी बीए एलएलबी यानी कि यूजी का कोई कोर्स किया है तो एनी ग्रेजुएशन, पीजी का कोई कोर्स किया है तो एनी पोस्ट ग्रेजुएशन। अब आप पर डिपेंड करता है, अगर आपके पास में मान के चलिए 2 डिग्री हैं, एक तो ग्रेजुएशन वाली भी डिग्री है और पोस्ट ग्रेजुएशन वाली भी डिग्री है, तो आप बीएड किससे करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन से करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन से करना चाहते हैं, वो आप पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो सिलेक्ट करोगे ना उसी से आपकी बीएड होगी। यहाँ पर लिखा भी गया है साथ में फॉर बीएड। अगर हम बीएड के लिए बीएड पीजी से करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड हम एनी ग्रेजुएशन से करना चाहते हैं तो एनी ग्रेजुएशन। बात समझ में आ गई? मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम इसलिए ले रहा हूँ जिससे आपको हर चीज़ समझ में आए। तो हम बीएड से कर रहे हैं। ठीक है, जब आप पीजी से करोगे तो पेपर थोड़ा सा टफ आएगा आपका, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो आप बीएड दोगे तो उसमें पेपर आपके थोड़े से टफ हो जाते हैं। एनी ग्रेजुएशन यूजी वाले में नॉर्मल ही रहते हैं, तो हम बीएड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और जो पीजी से करते हैं तो उसका जो कट ऑफ होता है, कॉलेज मिलने की जो संभावना होती है वो कम भी होती है, क्योंकि पीजी से कॉलेज बहुत कम होते हैं। अब हमने यहाँ पर एनी ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लिया, तो कौन सी डिग्री हमने की है, तो हमने बीएससी की है, तो हम बीएससी यहाँ पर ऐसे डाल देंगे। ठीक है, मेजर में बीएससी में कौन सा विषय था, या मेजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, एनी सब्जेक्ट लिखकर आ रहा है, तो यहाँ पर जो बीएससी का मेन सब्जेक्ट आपका क्या था वो डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि बीएससी आपने मैथ्स से किया है, बीएससी बायो से किया है, या आपने बीए किया है, बीए इंग्लिश से किया है, बीए हिंदी से किया है। ठीक है, आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, एनरोलमेंट नंबर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, यूनिवर्सिटी बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, परसेंट आ जाएगा। अब आपके कितने नंबर आए हैं वो यहाँ पर डालना। ठीक है, जैसे मान के चलो 1500 नंबर मिले आपके टोटल, कितने में से मिले हैं आपको, 3000 रुपये, सॉरी 3000 में से मिले हैं, तो आप इस तरह से डालना है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपकी परसेंट आ जाएगी। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट सीजीपीए में है, ठीक है, अगर आपका रिजल्ट सीजीपीए में है तो फिर क्या करोगे, इसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देखना। ठीक है, उस वीडियो में मैंने सीजीपीए से ऑब्टेन मार्क एंड टोटल मार्क में कन्वर्ट कैसे किया जाता है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं, नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं, सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर देना है। दूसरी एक बात समझना, अगर आप बीएससी सिलेक्ट करते हो, यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट में ऑल सब्जेक्ट वाला ऑप्शन आ रहा है ना, तो फिर आप ऑल सब्जेक्ट ही सिलेक्ट करना, जैसे कि ऑल सब्जेक्ट आ रहा है तो ऑल सब्जेक्ट ही यहाँ पर सिलेक्ट करना। ठीक है, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं तो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना। अब हमें जो अगला स्टेप कंप्लीट करना है वो है रिजर्वेशन एंड वेटेज। यहाँ पर हमें मध्य प्रदेश पर क्लिक कर देना, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो यस करना, अन्यथा यहाँ से नो कर देना। यस करेंगे तो यहाँ पर हमें अपना मूल निवासी प्रमाण पत्र का नंबर डालना पड़ेगा, हमारा मूल निवासी कब डिस्पोज हुआ है वो डालना। जैसे ही यहाँ पर आप डेटा फिल करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका डेटा फेस कर लेगा,
और यहाँ पर आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आपको जो कि सॉफ्ट कॉपी में अपलोड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर माइनॉरिटी में आते हैं तो यस करना, अन्यथा नो कर देना। तो हम अगर यस करते हैं तो यहाँ पर माइनॉरिटी के सभी धर्म आ जाएंगे। सॉरी, यस करते हैं तो माइनॉरिटी के सभी धर्म आ जाएंगे। अगर आप इन धर्म के अंतर्गत आते हैं तभी आपको यस करना है, अन्यथा यहाँ से नो करेंगे। ठीक है। कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, यस अगर है तो यस कर देना। अगर आप यस करोगे तो वोटर आईडी का कार्ड नंबर मांगा जाएगा, और नो करोगे तो आप कोई दिक्कत नहीं है। बीपीएल कार्ड है तो यस करना, जब बीपीएल कार्ड यस करोगे तो नंबर मांगा जाएगा, अन्यथा नो कर देना। और अगर आपके पास है तो लगा ही देना। ठीक है। और हमारे पास में नहीं तो हम नो करेंगे। नीचे आते हैं। इसके बाद में, क्या आपके माता पिता केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारी, बैंक या भारत सरकार द्वारा संचालित किसी संगठन के कर्मचारी या मध्य प्रदेश में है, तो यस करना। जब आप यस करते हो तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकता है। हमारे पास में नहीं तो हम नो करेंगे। कैटेगरी हमारी बाई डिफॉल्ट आई जाएगी। एमपी टास्क की अगर आपके पास आईडी है, ओबीसी एससी एसटी स्टूडेंट के बंदे हैं तो डाल देना, अन्यथा इसको स्किप कर देना। इसके बाद में यहाँ पर परिवार की वार्षिक आय जो भी होती है वो डाल देनी है आपकी। ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट में से दिख करके कि आप जम्मू कश्मीर से विस्थापित हैं, यस या नो कर देना। ठीक है। डिसेबिलिटी है, अगर यस करोगे तो आपको बताना पड़ेगा कितनी डिसेबिलिटी है, तो हमारे पास में नहीं तो नो कर देंगे। ठीक है। संपर्क में अगर आप इनमें से कुछ हैं तो यस करना, अन्यथा नन कर देना। और एनसीसी या एनएसएस सर्टिफिकेट है तो यस करना, जब यस करोगे तो आपसे कुछ डिटेल मांग सकता है। ठीक है। तो हम यहाँ से नो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में नहीं है। यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। वो आपको ये डॉक्यूमेंट है कुछ अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे कि फोटो अपलोड करना है 10 KB से 5000 KB तक, साइन अपलोड करना है 10 KB से 5000 KB तक, यहाँ पर 10th क्लास की मार्कशीट, यहाँ जो वेरिफिकेशन है नेम वेरिफिकेशन, यहाँ पर भी 10th क्लास की मार्कशीट, यहाँ पर यूजी की मार्कशीट अपलोड करनी है। ठीक, यानी कि लास्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम की यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करनी है। यहाँ पर भी आपको वही मार्कशीट अपलोड कर देनी है। ये दोनों दोस्तों सेम है दोस्तों, इन दोनों में एक ही मार्कशीट अपलोड होगी, बस यहाँ पर फ्रंट साइड की अपलोड होगी, यहाँ पर बैक साइड की अपलोड होगी। ठीक है। अगर आपके पास बैक साइड की मार्कशीट नहीं है तो यहाँ पर भी फ्रंट साइड वाली अपलोड कर सकते हैं। बैक साइड का मतलब है कि हमारी जो मार्कशीट होती है, जो फ्रंट में जो नंबर दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पर, अब पीछे जो भी है। ठीक है। अगर आपका ब्लैंक है तो फिर फ्रंट वाला ही अपलोड करना। अगर पीछे कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, तो यहाँ पर बैक वाली में भी जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह अपलोड कर देना। ठीक है। जो भी एक्स वाई जेड। अगर आपकी मार्कशीट पीछे से ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, तो फिर प्रिंट वाला अपलोड कर देना। ठीक है। ये वैसे ही ऑब्जेक्ट, ये जो लिंक आ गया है, मेरे हिसाब से ये हटना चाहिए, क्योंकि ये कोई मतलब का नहीं है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर आपके पास में है, पीजी अगर आपने किया हुआ है तो अपलोड कर देना, अन्यथा इसको स्किप कर देना। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एक इन्होंने वैसे ही लगा दिया, इसको लगाना नहीं चाहिए, कोई मतलब का नहीं है। एनओसी एक तरह से। ठीक है। कोई मतलब का नहीं है। जैसे कि ये उन स्टूडेंट के लिए रहता है, जैसे कि आपकी किसी मार्कशीट में ऑब्जेक्शन है, कोई मार्कशीट में आपकी गलती है और वो सही होने के लिए डली हुई है, तो आपको जो सही होने के लिए डली हुई है किसी यूनिवर्सिटी वगैरह, तो वहाँ से एक एनओसी सर्टिफिकेट मिलता है कि हमारे पास में मार्कशीट आई हुई है, अभी इनको थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि प्रिंट आउट में या मार्कशीट इनकी डुप्लीकेट आने में समय लगेगा। तो इसलिए एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, जो कि यूनिवर्सिटी वगैरह जो भी मार्कशीट है वहाँ से मिलता है हमें, तो वो लगाना है। ठीक है। अगर नहीं है तो इसे स्किप कर देना। ठीक है। क्योंकि दोनों ऑप्शंस को हम स्किप कर सकते हैं, यहाँ पर रेड स्टार नहीं लगा हुआ है। दोस्तों हमें चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है। हम चॉइस फिलिंग वाले स्टेप पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बीएड आ गया है, तो हमने बीएड के लिए रजिस्ट्रेशन किया, इसलिए आप किस कॉलेज से करना चाहते हैं उस कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना होगा आपको। गवर्नमेंट कॉलेज से करना है, प्राइवेट, तो हम गवर्नमेंट से चाहते हैं तो गवर्नमेंट किस जिले में, वो हम यहाँ से सर्च कर देंगे। अगर आपके जिले में गवर्नमेंट कॉलेज होगा तो लिस्ट आ जाएगी, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं आएगी। तो हम यहाँ पर फिर गवर्नमेंट कॉलेज हमारे जिले में नहीं, तो हम प्राइवेट यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ प्राइवेट जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो प्राइवेट की लिस्ट आ चुकी है, कौन कौन से कॉलेज में प्राइवेट में बीएड होता है। ठीक है। तो इन सभी कॉलेज में बीएड होगा। अभी इन सभी कॉलेज की लिस्ट आई, कॉलेज को सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर 10 कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं, 10 से ज़्यादा सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। मान के चलिए हम इन दोनों को सिलेक्ट करना चाहते हैं, ऐसे यहाँ से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं एरो वाले निशान से। यहाँ से आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है। यहाँ पर 10 कॉलेज से ज़्यादा सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम जो अगले स्टेप पर पहुंच जाएंगे वो है प्रोसीड एंड लॉक का स्टेप। यहाँ पर हमें अपने फॉर्म को लॉक करना होगा, लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो भी डिटेल आ रही है इस फॉर्म में, इस डिटेल को आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि अगर आप इस फॉर्म को लॉक कर दोगे तो फिर आप डिटेल ऐड नहीं कर पाएंगे। डिटेल ऐड तो हो जाएंगी, फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर लगाने पड़ेंगे, वहाँ से डिटेल ऐड हो पाएंगे। ठीक है। सॉरी, एडिट हो पाएंगे। तो अगर एडिट करना है तो एडिट कर लेना, अभी आपके पास समय, आराम से फॉर्म सबमिट करना, कोई भी जल्दीबाजी में फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, मन अन्यथा फिर गलती हो जाएंगी तो बाद में परेशानी को सामना करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट आपको सबसे नीचे आ जाना,
सबसे नीचे आने के बाद में यहाँ पर ये ऑप्शंस आएगा, यहाँ पर चेक मार्क कर देना, जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना। ठीक है, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और व्हाट्सएप पर ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। वेरीफाई एंड लॉक पर क्लिक कर देना। ठीक है, ठीक है। जैसे ही आपका ये कंप्लीट होता है तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा लॉक होने के बाद में। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सक्सेस आ जाएगा, हमारा पेमेंट सक्सेस हो चुका है। हेल्प सेंटर के कॉलेज का नाम आ जाएगा, किस हेल्प सेंटर में हमारा फॉर्म वेरीफाई होने के लिए गया है, तो उस कॉलेज का नाम आ जाएगा, किस सर के पास में गया है वो आ जाएगा, और नॉट वेरीफाइड आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नॉट वेरीफाइड अगर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है अभी हमारा फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ है, हमें वेट करना होगा थोड़ा सा। ठीक है, और तभी हमारा फॉर्म है जो कि अप्रूव होगा। यहाँ पर अगर नॉट वेरीफाइड लिख रहा है तो इसका मतलब है कि हमें कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा, हमें इंतजार करना होगा वेरीफाइड का। अगर 2-3 दिन में वेरीफाई नहीं होता है तो हमें इस कॉलेज में जाकर के वेरीफाई करवा लेना है अपना फॉर्म। ठीक है, अगर 2-3 दिन में हो जाता है तो अच्छी बात है। यहाँ पर लिखा है आपका पंजीकरण फॉर्म सत्यापन प्रक्रिया में है, यानी कि अभी प्रोसेसिंग में हमारा फॉर्म वेरीफाई होने के लिए अभी हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी है, लेकिन 2-3 दिन तक अप्रूव नहीं होता है तो हम कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कि हम इस कॉलेज में जाकर डायरेक्ट अपना जो फॉर्म है वो अप्रूव करवा सकते हैं, क्योंकि वेरीफाई होना ज़रूरी है। और जैसे ही हमारा फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाएगा कि हमारा जो फॉर्म है वो वेरीफाई हो चुका है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ में। और दोस्तों, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। आपके जो भी डाउट होते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। आपस में बातचीत करके एक कम्युनिटी की तरह उस ग्रुप को यूज करना, जिससे आपस में सभी स्टूडेंट बातचीत करें और अपने डाउट सॉल्व करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए